नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट बूम रॉकेट हो चुका है भाई साहब। 23,625 खड़ा है निफ्टी। 625 भाई साहब, जी हाँ, 270 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है आपको निफ्टी में। दोस्तों, अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपके साथ लगातार मार्केट पे गिरावट में और तेजी में सिर्फ और सिर्फ बुलिश थे हम, और सिर्फ यही कहा, बैठे रहो, खरीदते रहो और बैठे रहो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। वीकेंड के दौरान अभी रिसेंट कल परसों में भी मैंने एक ही चीज बोली कि छोटा सा रेजिस्टेंस है 23,400 450 पे, उसके बाद 23,800 तक कोई लेवल ही नहीं है जो बाजार में रुकावट लाने का काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ 23,800 जाएंगे हम, और इस थर्सडे तक पॉसिबिलिटीज है कि 23,800 आ जाएंगे। लेकिन थर्सडे छोड़ो, मंडे ही 23,620 हो गया। तो अब एज अ डिसिप्लिन थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूं कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम 100-125 पॉइंट नीचे आ जाएं और वो गिरावट नहीं बोली जाएगी, बस एडजस्ट बोला जाएगा। तो बहुत ज्यादा हो गया यार ये तो, मतलब क्योंकि 23,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अभी तक हमने क्या करा, लास्ट पूरे वीक शॉर्टर्स को ट्रैप किया, अगेन आज हमने शॉर्टर्स को ट्रैप कर लिया। अब शॉर्ट करने वाले की पेंट ही ली है भाई साहब। शॉर्ट करने वाला मतलब बैकफुट पे आ गया, पूरी तरीके से डरा पड़ा है। तो शॉर्टर्स कम हो रहे हैं और तेजी वालों में हिम्मत आ रही है। ये दोनों चीजें बाजार को ऊपर खींच रही हैं। अब आज की क्लोजिंग देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगी। मैंने अपने दूसरे चैनल पे मार्केट का एनालिसिस करते हुए आपके साथ शेयर किया कि भैया 23,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर हम 23,800 तक जा रहे हैं, बट आज ही 23,620 हो गया। अब बताओ क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार एक्शन है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। एक डेटा आया है क्लियर कट बता रहा हूं, क्लियर कट, कि भारत के डेटा में बॉटम बन गया। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था 1 महीने पहले कि डेटा तो कहने लगा है कि इकोनॉमी ने बॉटम बना दिया है। अब मार्केट कब बनाएगा ये देखना है। बाजार में भी अब लग रहा है कि 22-21,900 जो लगा है वो बॉटम ही है। अब आप सुनिए, इकोनॉमी रिवाइवल की जो हम बात कर रहे थे कि अप्रैल में से आएगी, वो आते हुए दिख रही है। HSBC का इंडिया PMI मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा पता है क्या कह रहा है, 57.6 पे आया है। इंडिया के हिसाब से ये कम है, क्योंकि इंडिया 60 का डेटा पेश कर रहा था भाई साहब, और दुनिया भर में अगर 50-52 से ऊपर किसी का आ जाए ना, बढ़िया माना जाता है। अपना 57.6 पे मैं कम बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी बढ़िया क्यों है पता है, क्योंकि लास्ट मंथ आपका 56.3 था। तो ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि रिवाइवल आ रहा है इकोनॉमी में भैया। मैन्युफैक्चरिंग पे दोबारा से ग्रोथ आ रही है। आगे देखा जाए, अगर और भी डेटा आया है, PMI का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आ गया, कंपोजाइट डेटा भी आया हुआ है। कंपोजाइट की बात करें तो ये हल्का कम है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का मिला के डेटा होता है, सर्विसेज आई थिंक थोड़ा नेगेटिव कर गया है, क्योंकि कंपोजाइट डेटा जो है वो 58.6 पे है। 58.8 से 0.2 का थोड़ा कम है, बाकी तो ठीक है। तो मेरे को लगता है भाई बाजार, इकोनॉमी सब अच्छा करने लगे हैं। अब FIIs बुलिश हो रहे हैं। अब ये सब तेजी जो आ रही है, इसके पीछे एक और बड़ा रीजन देता हूं, अमेरिका। देखो, अमेरिका अपने लिए तो दिक्कत खड़ी कर ही रहा है टैरिफ से, लेकिन अगर वो टैरिफ को लेकर कुछ पॉजिटिव बोल देना तो सबसे पहले हमारे बाजार भग जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले ही गिर चुके हैं, हमारा कुछ नेगेटिव नहीं है। हमारे लिए जो दिक्कत है वो है US, बस। और US में अगर चीजें ठीक होंगी तो US बाद में चलेगा, पहले हम चलेंगे। अब सुनिए क्या हुआ। वीकेंड के दौरान ट्रंप साहब ने कहा कि भैया टैरिफ को लेकर, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो 2 अप्रैल से लागू होना है, उसको लेकर मार्केट ऐसा अनुभव कर रहा है कि शायद ट्रंप साहब थोड़े नरम पड़ रहे हैं। ऐसा ट्रंप साहब ने कुछ कहा नहीं है, बट मार्केट ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाने लगा है। क्यों लगा रहा है? ट्रंप साहब ने कहा कि देखो, टैरिफ तो लगेगा और ये देश के लिए लिबरेशन होगा। अब जो ट्रंप साहब हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई इसको लेकर सुलह करना चाह रहा है तो हम बात करने के लिए सबसे तैयार हैं। इवन चाइना से भी, चाइना से तंगड़ी तरीके से टकरा रहा है अमेरिका की, मैं बता दूं। लेकिन चाइना भी अगर इसको लेकर जो टैरिफ है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, बदले का टैरिफ है, उसको लेकर अगर वो करेगा चीजें सॉल्व, तो अमेरिका तैयार है सॉल्व करने के लिए। ये सारी चीजें बाजार को ऐसा प्रतीत करा रही हैं कि शायद ट्रंप साहब रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगा रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगे। तो अगर कंट्रीज आपस में बात करती हैं, दोनों तरफ से टैरिफ कम होते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए अमेरिका के बाजार में भी आपने देखा फ्राइडे को 550 पॉइंट डाउ जोन्स रिकवर हो गया, नैस्डैक हरे निशान में आ गया, डाउ भी एट द एंड 33-34 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ। तो ये सारी चीजों ने बाजार को पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिया और मूड माहौल बना दिया।
अब आ जाते हैं थोड़ा सा भारतीय बाजार पे दोबारा से। देखो मैंने जैसा किया 23,620 630 जो आ गया भाव बहुत जल्दी आ गया है उम्मीद से, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। बाकी मेरे को लगता है इस थर्सडे तक 23,750 तक का मूव बनता है। थर्सडे में अभी 4 ट्रेडिंग सेशंस पड़े हैं, 3 तो है ही हैं और 150 पॉइंट रह गया है, और उससे पहले हो सकता है 100-150 पॉइंट नीचे आ जाए, नीचे आके दोबारा ऊपर जाए। बट अभी नहीं करना चाहिए कुछ भी, मेरे को लगता है बाइंग के रूप में। बाय ऑन डिप का बाजार जरूर दिख रहा है, प्रॉपर एसएल के साथ पोजीशन बनाया। अभी तो एसएल भी नहीं है क्योंकि 270 पॉइंट तो अभी अभी भागा हुआ है, तो वेट करने में ज्यादा भलाई रहेगी। बाकी लॉन्ग साइड पे जो भी बैठे हुए हैं उनसे मैं यही कहूंगा बैठे रहो, अगर इन्वेस्टर हो तो, और अगर ट्रेडर हो तो हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। एक बार ग्लोबल लेवल पे एशिया के मार्केट जो खुले हुए हैं उनका हालचाल देख लेते हैं कि कैसे दिख रहे हैं। तो जापान फ्लैट दिख रहा है, शंघाई लाल निशान में दिख रहा है, हैंगसेंग लाल निशान में बट फ्लैट है, लाल निशान में तो है बट फ्लैट है बिल्कुल। तो कहीं कुछ ज्यादा खास कुछ नहीं दिख रहा है अपने भारतीय बाजार को छोड़कर, इसीलिए कहूंगा कि ट्रेडर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं चाहे तो। और इन्वेस्टर्स का तो काम ही है कि भैया वो लेके बैठे रहो, ज्यादा बाजार को देखो मत, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, लेकिन एट द एंड बाजार ऊपर जाएगा। इकोनॉमी अच्छा है और इकोनॉमी पे भरोसा रखो, सिर्फ इतना ही कहूंगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।